विशेष न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस समय मिल रही बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने पार्टी के तमाम प्रत्याशियों के साथ एक गहन मंथन के लिए बैठक बुलाया। आवाज पर चल रही इस बैठक में पार्टी के तमाम हारे हुए प्रत्याशी और जीते हुए विधायक मौजूद रहे। और इस विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव को नेता चुना गया है। तो तेजस्वी यादव आरजेडी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। इस बैठक में मिल रही जानकारी के अनुसार लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती के साथ ही पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, तेजस्वी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तेजस्वी यादव ने इस दौरान 3 घंटे से भी अधिक समय तक चले मंथन में पार्टी के सभी हारे हुए प्रत्याशियों से फीडबैक लिया। तो जीते हुए प्रत्याशियों यानी कि पार्टी के विधायकों के साथ भी बैठक की और बैठक के बाद विधायक दल के नेता चुने गए हैं तेजस्वी यादव, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, तेजस्वी के आवास पर गहन मंथन हुआ है और बाहर आकर नेता ने क्या जानकारी साझा की है वो सुनाते हैं आपको। लालू जी, लालू जी। तस्वीरों में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी साथ में उस वाहन पर। ये देखिए लालू और राबड़ी एक साथ इस बैठक में शामिल होने के बाद तेजस्वी आवास से बाहर निकले और फिर पार्टी के तमाम प्रत्याशी भी बाहर निकले। लालू जी, लालू जी। Are not mine to ask and to answer. Thank you. अच्छा, जब मंथन अंदर में हुआ तो सीमांचल का इलाका जो होता था संकट माना जाता था, लेकिन अभी उस पे अभी 18 यार अभी उस पे कोई चर्चा नहीं हुई। आज चर्चा हुई विधायक दल के नेता पर, वो सब सम्मति से। हार के कारणों की समीक्षा भी किया गया हैं? आगे की रणनीति। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लगता है सर मुसलमान समाज से कोई Are not mine to ask and to answer. Thank you. अच्छा, जब मंथन अंदर में हुआ तो सीमांचल का इलाका जो होता था संकट माना जाता था, लेकिन अभी उस पे अभी 18 यार अभी उस पे कोई चर्चा नहीं हुई। आज चर्चा हुई विधायक दल के नेता पर, वो सब सम्मति से। हार के कारणों की समीक्षा भी किया गया हैं? आगे की रणनीति। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लगता है सर मुसलमान समाज से कोई डिप्टी सीएम नहीं घोषित किया गया, इस वजह से भी एक बड़ा नाराजगी माई समीकरण खिसका राजद का। एमओआई समीकरण जो है वो खिसकने की वजह क्या, डिप्टी सीएम की घोषणा नहीं हुई थी मुसलमान? अब हम बोलेंगे तो आप कहिएगा 18 बोलता है। हाँ। अब जहाँ भी मुस्लिम बूथ रहा है, हाँ। जहाँ भी जी जी। वहाँ जाके उसका वोट का परसेंटेज देख लीजिए कि उसने किसको वोट दिया है। चलिए, मतलब आप मानते हैं कि माई समीकरण है अभी आपके पास बचा हुआ हैं? मतलब मुसलमान अपने क्षेत्रों में काम करेंगे। और आज हम लोगों ने जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को चुन लिया गया। हमने प्रस्ताव रखा और सब लोगों ने समर्थन किया और विधायक दल का नेता आज हम लोग हार का मुख्य वजह क्या मानती है? ये हम लोग बात करेंगे। ये ईवीएम में चोरी एनडीए सरकार ने किया है, ये सब लोग जानता है, जग जाहिर है कि पटना मोरिया होटल में बैठकर
इन लोगों ने क्या क्या किया है और ईवीएम में वोट को मैनेज किया गया है और इसलिए हार हुई। लेकिन आपसे मैनेज नहीं हो पाई क्यों? अरे भाई 50,000 से ऊपर से जीतने वाला भाई वीरेंद्र था, वो 20,000 से जीता, 30,000 वोट चोरी हुआ। हम लोग का क्या आइडिया? सर एक मिनट सर हम लोग पुराने क्या बैठक में क्या क्या बोला गया? चलिए, तो कई घंटे तक बाहर इस बात को लेकर कयास लगती रही कि आखिर अंदर हो क्या रहा है, और जब नेता बाहर आए तो उन्होंने स्थिति स्पष्ट की। हमारे सहयोगी हर हलचल पर नजर बनाए हुए थे, सीधे नीरज का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि लंबी बैठक के बाद जब नेता बाहर आए तो अंदर क्या चर्चा चल रही थी, क्या क्या फैसले लिए गए, आगे की क्या रणनीति तय हुई, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी साझा की गई है। नीरज। देखिए, निश्चित तौर पे दीपक, समीक्षा बैठक हुई। हार के बाद ये पहली समीक्षा बैठक तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर हुई है, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती भी मौजूद रहे। हालांकि बीच मीटिंग में ही लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी निकल गई, और जो समीक्षा बैठक हुई है हार के बाद, उसको लेकर के मंथन यही निकला है कि हार को जो कह सकते हैं कि जिस सीट पे खास करके राजद महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी हारे हैं उसको लेकर के विस्तृत रूप से चर्चा हुई। बल्कि राजद के इसमें हारे हुए प्रत्याशी और जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उन सभी लोग को बुलाया गया था। राजद के तमाम बड़े नेता भी थे, लेकिन इस प्रत्याशियों के साथ साथ महागठबंधन के सीट को लेकर के भी चर्चा हुआ है। और जो लोग भी निकले हैं समीक्षा बैठक से, उन लोगों से जब सवाल किया गया तो उन लोगों ने साफ तौर पे यही बताया कि हार के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाती है। इसको लेकर के विशेष रूप से चर्चा हुई है। माने कह सकते हैं कि हर एक बिंदु पर तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से सभी लोगों से बातचीत की गई है, और ख़ास करके जो लालू परिवार में कलह चल रही इसको लेकर के भी मंथन हुई है। जैसा कि दो नाम आते हैं हमेशा, कई जो राजद के प्रत्याशी हैं उनके तरफ से भी संजय यादव को लेकर के नाम रखा जा रहा था। सीट शेयरिंग में और सीट बंटवारे को लेकर के पैसा का उगाही किया गया था, उसमें संजय सिंह का भी नाम आया था। मीसा भारती भी खुल करके नहीं बोल पाई पत्रकारों से, लेकिन रोहिणी आचार्य ने पहले ही मीडिया से बातचीत में ये कहा था। तो इन तमाम पहलुओं पे चर्चा हुई है। नेता विरोधी दल चुन लिया गया है तेजस्वी प्रसाद यादव को। इन तमाम पहलुओं पे समीक्षा बैठक में यही चर्चा हुई, और आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा हुई कि आगे बूथ लेवल तक किस तरह से राजद के जो कार्यकर्ता हैं वो कितने मेहनत से काम करते हैं, उसको लेकर के चर्चा हुई है। जी बिल्कुल, विधायक दल के नेता भी चुन लिए गए हैं तेजस्वी, यानी कि अब आगे की पूरी जिम्मेदारी पार्टी की फिर से उन्हीं के कंधे पर होगी। और ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी के सलाहकार कौन होते हैं, क्योंकि उनके पुराने सलाहकार के कारण उनकी और उनके पार्टी की चुनाव परिणाम के बाद काफी किरकिरी हुई है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि तेजस्वी के सलाहकार संजय हैं, और लेकिन अभी जो समीक्षा बैठक हुई, भले ही हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन जैसे कि जो सूत्र बता रहे हैं कि संजय इस समीक्षा बैठक में नहीं थे, और कई सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पटना में ही हैं लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या उसी सलाहकार पे तेजस्वी फिर भरोसा करेंगे। संजय को लेकर के कई सवाल उठे, घर में आंतरिक कलह हो गई, और इसके बावजूद भी अगर संजय पे भरोसा कर करके तेजस्वी प्रसाद आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा चुनौती होगा तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए। क्योंकि अब जितने भी प्रत्याशी थे हारे हुए या जीते हुए, सभी लोगों ने नेता विरोधी दल तो तेजस्वी प्रसाद यादव को चुन लिया। अब उन्हीं के नेतृत्व में फिर आगे की चुनाव होगी, तो इसको लेकर के अब देखना होगा कि उनके सलाहकार कौन होते हैं या पुराने ही सलाहकार पे भरोसा जताते हैं। जी चलिए, स्थिति पर नजर बनाए रखें नीरज, धन्यवाद इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो लंबी